राखा नहीं, वो रख नहीं पाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी ने सर्वस्व दान कर दिया। अगर प्रचलित कथाओं को, बोध कथाओं, जातक कथाओं को हम पढ़ें तो सर्वस्व दान करने में सूर्यवंशियों में किसका नाम सबसे पहले आता है? केवल एक राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। उन्होंने सर्वस्व दान किया। और सर्वस्व दान करने के बाद जब अयोध्या का सम्राट निकला ना बिकने के लिए, जो सांगीता बच गई, दान देने के बाद सांगीता जरूर देनी चाहिए, जो सांगीता बच गई तो सांगीता देने के लिए हरिश्चंद्र खुद बिकने निकला। हरिश्चंद्र को पूरी दुनिया में किसी ने खरीदा नहीं। दुनिया के किसी सम्राट में ये शक्ति नहीं थी जो हरिश्चंद्र को खरीद सके। हरिश्चंद्र को किसने खरीदा? हरिश्चंद्र को खरीदने वाला काशी का एक डोम निकला। ये काशी की महिमा है। अयोध्या का सम्राट जब बिकने निकलता है तो खरीदने वाला काशी नगरी से पैदा होता है। इसलिए अयोध्या और काशी का बड़ा तारतम्य संबंध है। भगवान राम और शिव का तो तारतम्य संबंध है ही। रामेश्वर रामस्य ईश्वर, राम एव ईश्वर। ये तो आध्यात्मिक प्रसंग है। लेकिन प्रचलित कथाओं, दंत कथाओं, बोध कथाओं और जातक कथाओं, पुराणादिक कथाओं को आप पढ़ो तो अयोध्या और काशी का ही बड़ा मधुर संबंध है। और आज से नहीं रहे, पुरातन काल से रहे। अयोध्या का सम्राट निकला, खरीदार कहां से निकला? काशी से निकला। उन्होंने सर्वस्व दान किया। सर्वस्व दान का मतलब राज्य छोड़ करके जो चला जाए। दशरथ जी ने राज्य छोड़ा क्या? घर छोड़ा क्या? बोले नहीं। बोले फिर सर्वस्व दान कैसे कह दिया? बोले एक बार की बात है। हुआ ऐसा कि दशरथ जी के राज्य शासन काल के समय बड़ा झूरा पड़ गया, अकाल पड़ा। तो दशरथ जी दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास गए। गुरुदेव भगवान बोले क्या? बोले ऐसा अकाल इसके पहले कभी पड़ा? बोले कभी नहीं पड़ा। बोले फिर हमारे राज्य में क्यों पड़ा? बोले क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि है। तो महाराज उपाय करो कुछ, यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना जो कुछ हो सके, शनि की दृष्टि का निवारण करो। वशिष्ठ जी ने कहा ये जादू टोना पूजा पाठ के चक्कर में न पड़ो, तुम्हारे अपने और सगे संबंधी हैं, जाके मिल लो। बोले सूर्य हमारे? बोले हाँ तुम्हारे ही हैं। अरे सूर्य वंश से तुम लोग भी उत्पन्न हो और सूर्य से शनि की उत्पत्ति हुई है। रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्य पुत्र, शनि कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। और सूर्यवंश का राजा कौन है? दशरथ जी। बोले तुम लोगों की आपस में भैया एक ही पट्टीदार की बात है और समझ लो जाके। पर ध्यान रखना, अगर शनि लोक जाना तो शनि जी के सामने से बात मत करना, क्योंकि आंख खोल देंगे तुम्हारा रथ वथ सब जल फल जाएगा और तुम वहीं से गिर जाओगे। इसलिए जब शनि के सामने जाना तो पीछे खड़े होकर बात करना। बोले ठीक है। दशरथ जी गए शनि लोक पे और जब गए तो शनि जी को पीछे से प्रणाम किया। बोले महाराज मैं दशरथ आपको प्रणाम करता हूं। तो शनि ने सोचा कि मेरे सामने ही खड़ा होगा, तो उन्होंने सिर घुमा लिया और जिधर दशरथ जी खड़े थे उधर शनि का मुंह हो गया। और जैसे ही आंख खुली वैसे दशरथ जी का रथ जल गया और दशरथ जी वहां से गिर गए। जब गिर रहे थे तो जंगल में गिरधराज जटायु बैठा हुआ था। उसने देखा ऊपर से कोई गिर रहा है, सो अपने पंखों को फैला करके गया और गिरधराज जटायु ने महाराज दशरथ जी को अपने पंखे पे लिया, जमीन पे लाया, अपने पंखे से हवा झल दिया, कुछ पानी की बूंदे अपने पंख में भिजो करके उनके छींटे मारे। दशरथ जी की चेतना वापस आई। अरे भैया तुम कौन हो? मैं जटायु हूं, अरुण का पुत्र। गरुण मेरे बड़े पिता। महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी विनीता। विनीता से पैदा भय अरुण और गरुण। गरुण लग गए भगवान की सेवा में। अरुण ने विवाह किया। अरुण के दो पुत्र हुए,
एक का नाम हुआ जटायु और एक का नाम हुआ संपाति। अच्छा, तो तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है? अरे नहीं, ये तो मेरा धर्म बनता था। दशरथ जी ने कहा, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, हम किसी का उपकार नहीं लेते, तुम कोई वरदान मांगो इसके बदले। जटायु ने कहा, का वरदान मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांग लो, हम उऋण हो जाएं। बोले नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगो। तो जटायु ने कहा, अगर देना ही चाहते हो ना, अपना ज्येष्ठ पुत्र हमें दे दो। दशरथ जी रोने लगे। जटायु ने कहा, जब देने का सामर्थ्य नहीं था तो क्यों बार बार कह रहे हो वरदान मांगो वरदान मांगो? बोले महाराज, अगर ज्येष्ठ पुत्र होता तो दे ही देता, मेरे पास तो पुत्र ही नहीं है। लेकिन कदाचित अगर कभी पुत्र उत्पत्ति हुई तो मैं आपको अपना ज्येष्ठ पुत्र समर्पित करूंगा। जब भगवान राम का अवतार हुआ, त्रैलोक्य में हाहाकार मचा, तो जंगल में बैठे जटायु को ही पता चला कि दशरथ जी के घर में 4 बालकों का जन्म हो गया है। सो जटायु अपने पंखों को फैलाया और पंखों को फैला करके उतरने लगा है, शुरू किया। जटायु ने कहा, रुक जाओ, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं गृद्धराज जटायु हूं, मैं महाराज दशरथ का मित्र हूं, पूछ करके आओ। जटायु आया हुआ है। एक सैनिक आया, महाराज जटायु आया है, कोई आपका मित्र है। दशरथ जी को बात याद आ गई, जंगल में मैंने वरदान दिया है ज्येष्ठ पुत्र देने का, और पुत्रोत्पत्ति हुई नहीं कि पुत्र लेने आ गया। दशरथ जी बड़े असमंजस में पड़ गए। बड़े दिन बाद पुत्र पैदा हुआ और राम तो मुझे अति प्रिय है। जटायु आया, सूर्यवंशियों की सभा में जब प्रवेश हुआ ना जटायु का, जितने लोग थे सब स्तब्ध हो गए। जटायु की चोंच में कुछ मांस के लोथड़े अब तक लटके हुए हैं, पंख में कुछ रक्त सने हुए हैं। ऐसे पवित्र सूर्यवंशियों की सभा में पहली बार ऐसा कोई पक्षी प्रवेश कर रहा है। जी क्या हो रहा है? जटायु आया, महाराज की जय हो। दशरथ जी बोले, आओ मित्र। महाराज, आपके अपने वचन तो याद है ना? दशरथ जी ने कहा, हम सूर्यवंशी वचन नहीं भूलते। हाँ, हमें याद है, अपने वचन को पूर्ण करो। दशरथ जी अपने सिंहासन से उठे और सिंहासन से उठकर सीधे कौशल्या की भवन की ओर चले। जितने सभासद लोग थे ना, विचार करने लगे, बात क्या है। दशरथ जी राम जी के पालने के पास पहुंचे। चंदन की लकड़ियों से निर्मित, जिन पे चांदी के पट्टे लगे हैं, स्वर्ण के धागे लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य पालने के पास पहुंच करके राम जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आंखों से भर भर आंसू गिर रहे हैं। कौशल्या मैया ने पूछा, अरे पुत्र को देख के रोते क्यों हो? दशरथ जी ने कहा, मैं क्या बताऊं कौशल्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई। क्या हुआ? बोले, आज से कई वर्ष पूर्व मैंने एक पक्षी को अपने ज्येष्ठ पुत्र को दान करने की बात कर दी और वो जटायु आया हुआ है, वचन पूर्ण करने की बात करता है। कौशल्या जी ने कहा, आप सूर्यवंशियों को सूझता क्या है? आप लोग जहां नहीं जाते हो और वचन दे के चले आते हो, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? राम देत नहीं बने गोसाई, सब कुछ मांगो, राम को मत मांगो। समझे, स्तब्ध हैं। कौशल्या जी ने कहा, देखो आप मेरे पति देव हो, आपके ऊपर धर्म संकट आया हुआ है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए जाए। पत्नी की परीक्षा तो आपत्ति काल में ही होती है। मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, अगर आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन को पूर्ण करो। माता कौशल्या आंखों को बंद करके बैठ गई। दशरथ जी पालने को उठाए और उठा के लेके सभा में प्रवेश किए। सब लोग पूछने लगे, महाराज दशरथ ये क्या है, ये क्या है, राम जी को लेके क्यों आए? और दशरथ जी राम जी को लेके आए, सीधे जटायु के समक्ष रख दिया।
पूरी सभा त्राही त्राही करके पुकार पड़ी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मांस लुब्धक जीव है, ये मरे हुए पशुओं के मांस को खाने वाला पक्षी है, ये नवजात शिशु को क्यों रख रहे हो। सब लोग समझ गए जटायु को इनका भक्षण कर जाएगा। जटायु ने अपने पंख को फैला करके ढक दिया राम जी के पालने को, और जब पंख से ढका सब लोगों ने अपने आंखों को बंद कर लिया, सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा, जब देखा तो गिरधराज जटायु क्या कर रहा है, अपने पंखे से भगवान राम जी के पालने को हिला रहा है, भगवान राम जी को पालना झुला रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम ललना मेरे राघव ललना, राम ललना मेरे राघव ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, राम ललना मेरे राघव ललना, राम ललना मेरे राघव ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना। जय हो। सखी इनको झूलाओ पलक पलना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, वो आज पलना में झूल रहे राम ललना। जय हो, वो राम लला की प्रेम से। आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना।
मन को भाए रहे हैं, मोदक मन को भाए रहे हैं, मोदक मन को भाए रहे हैं, खाय खाय ललचाय रहे हैं, खाए खाए ललचाए रहे हैं, खाय खाय ललचाय रहे हैं, खाए खाए ललचाए रहे हैं। सीखा नहीं है अभी, सीखा नहीं है अभी, सीखा नहीं है प्रभु ने चलना, अभी सीखा नहीं है प्रभु ने चलना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, ओ आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, राम ललना मेरे राघव 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 ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना, आज पलना में झूल रहे राम ललना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब लोगों ने देखा जटायु ने पंख हटाया तो भगवान राम जी बिल्कुल सुरक्षित है। जटायु कहता दशरथ जी, बोले हाँ, बोले इतने सुकुमार बालक को लेके जंगल में हम कहाँ जाएंगे? बोले फिर? बोले इन्हें आप ही रखो, लेकिन हाँ एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले मेरी जब मृत्यु हो ना तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरे पास होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा निश्चित रूप से मैं अपने इस वचन का पालन करूंगा। दशरथ जी जब मरे ना तो राम जीवा नहीं थे। न रोए श्री पिता की विरह वेदनाओं पे, न रोए श्री पिता की विरह वेदनाओं पर, जटायु गीध को गोदी मिले आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। आज तक विश्व में किसी ने सुना कि किसी पक्षी की अंत्येष्टि क्रिया की गई हो? दुनिया का पहला पक्षी, विश्व का अद्वितीय पक्षी, पक्षीराज गरुण का भतीजा जटायु। भगवान राम ने उनकी सारी क्रिया की। सर्वस गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बद कबंध सबरी गति दीन्ही। जटायु को मिला सर्वस्व दान, लेकिन जो पावा राखा नहीं ताहु। राम कथा को प्रणाम करके आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। कथा सुनते हुए राजा परीक्षित कहता है महाराज भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं तुझे कृष्ण कथा ही तो सुनाने बैठे हैं, सुनाए? बोले महाराज एक छोटी सी इच्छा थी। बोले बताओ। परीक्षित बोला पिता महा में समरे मरंजय, देवव्रताद्यास्तिरथास्ति मिंगलैः, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागर, कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत्लवा। आप लोग केवल कथा सुन रहे हो, मैं कथा के साथ एक चीज और देख रहा हूं। इस कथा में ना नौजवानों की संख्या पर्याप्त है, ये सबसे अच्छी बात है। एक बार ताली बजाइए नौजवानों को।
आंखें उठाओ तो देखो नौजवानों की संख्या कितनी है। ये शुभ संकेत है। चतुर्वेदी जी, जिस गांव जिस राष्ट्र के नौजवान अगर जाग जाए ना, तो उस राष्ट्र, उस देश, उस गांव के विकास में देरी नहीं लगती। और दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान वर्तमान समय में 21वीं सदी में भारत में, और सबसे कम नौजवान जानते कहां हैं? चाइना में। वहां नौजवानों की कमी हो गई। बीच में जनरेशन वाली पीढ़ी खत्म हो गई थी। भारत का एक सैनिक एक जवान को मारता है, चाइना के एक सैनिक को तो 4 जवान नीचे गिर जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, मजाक में ना लेना। भारत का एक जवान एक बार हाथ उठा के मारता है तो चाइना के 4 सैनिक नीचे गिर जाते हैं। वहां नौजवान नहीं बचे ना। अब फिर से वो सबसे ज्यादा दुनिया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है इस समय 21वीं सदी में, तो भारत में। परीक्षित कहता है, महाराज पिता महा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तिरिथास्तिमिंगलै दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदम स्मयत्लवा। हमने सुना एक महाभारत का युद्ध हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं हाँ। बोले उसमें कौरव और पांडव 2 तरह की सेनाएं थी। बोले हाँ। बोले कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। सुखदेव जी कहते हैं हाँ। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी। बोले हाँ। अरे महाराज, कौरवों की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन, कर्ण, विकर्ण और साथ में भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन महाराज, इतने बड़े कौरव सैन्य सागर को जिन भगवान की कृपा से मेरे पितामह आदि ने पार किया है, उन भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, माता पृथ्वी पापियों के पाप से आक्रांत हो गई, तो ब्रह्मादिक देवताओं की शरण में गई। ब्रह्मादिक देवता गए क्षीर सागर के पास और वहां जाकर के स्तुति गाई, तो आकाशवाणी हुई है, हे देवताओं, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वसुदेव जी के घर में शीघ्र भगवान का अवतार होने वाला है। हे देवताओं की पत्नियों, जल्दी जल्दी तुम लोग अवतार ग्रहण करो वृंदावन की भूमि में, क्योंकि भगवान की आद्या शक्ति इस बार पहले आने वाली है। उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, ये प्रकृति सूचना दे रही है। अब इसमें भगवान कृष्ण के जन्म की भी सूचना है और आद्या शक्ति के प्रकट होने की भी सूचना है। आद्या शक्ति कौन? श्री राधा। आकाशवाणी को सुनकर के सब देवता अपने अपने स्थान को आए। सुखदेव जी कहते हैं उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था उग्रसेन। उसका एक बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। उसने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और खुद राजा बन गया। पर कंस की मित्रता वसुदेव जी से थी। एक बार की बात है, वसुदेव जी आगे कंस से मिलने के लिए, थोड़ी सीटी आ रही है हल्की सी बात में। वसुदेव जी आए मिलने के लिए कंस से, तो कंस देवकी की पुत्री देवकी के विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ। वसुदेव जी ने मना नहीं किया और देवकी वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कंस ने बड़ी प्रसन्नता के साथ खूब दहेज भी दिया। स्वतः रथ पे सारथी का काम करने लगा, रथारूढ़ हुआ।
वसुदेव और देवकी को लेके आगे बढ़ा, मथुरा के प्रमुख मार्ग पे पहुंचा। वैसे ही आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जैसे आकाशवाणी हुई वैसे ही कंस ने खड्ग पाणिम कचेक्रहित, एक हाथ में तलवार लिया, दूसरे हाथ में देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से कूद पड़ा। वसुदेव जी ने सोचा अभी तक इतनी प्रसन्नता के साथ ये सारा कार्य कर रहा था, अब क्या हो गया? अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? कंस ने कहा सुना नहीं? बोले क्या हुआ? बोले आकाशवाणी कह रही ना इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी कहते थोड़ा विचार तो कर लो, ये बात किसने कही? बोले आकाशवाणी। आकाशवाणी कौन है? बोले प्रकृति। तुम कैसे जान गए ये वाक्य प्रकृति के ही है? कंस ने कहा तब किसके हो सकते हैं? बोले माया का प्रपंच भी तो हो सकता है। ये प्रपंच करने वाले कौन है? अरे तुम्हारे शत्रुओं की कमी है। ये प्रपंच कोई करेगा क्यों? वसुदेव जी ने कहा सुनो। बोले हाँ। बोले तुम्हारे कीर्ति का जो चंद्रमा है ना वो निष्कलंक है, और उसको देख करके देवता ना ईर्ष्या करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा कलंकित हो जाए, इसलिए तुम्हारी छोटी बहन की हत्या तुम्हारे हाथ से करवाना चाह रहे हैं। ये आकाशवाणी नहीं है। हो सकता है आकाशवाणी के पीछे से कोई मायावी चाल हो, पर 8वां तो मेरा काल बनेगा ना। बोले 8वां काल बनेगा ना, देवकी काल नहीं बनेगी। तुम्हारी शत्रुता 8वें से है, देवकी से नहीं। उपाय क्या है? वसुदेव जी कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं, न ह्यस्यते भयम सौम्यम यदमागाह शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब यहां पे कंस समझ नहीं पाया इस श्लोक को अच्छी तरह से। न ह्यस्यते भयम सौम्यम यदवागाह शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी कह रहे हैं यतस्ते भयम न उत्थितम ते पुत्राः अहम त्वाम दास्यामि। जिन पुत्रों से तुम्हें भय नहीं है उन पुत्रों को मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन यतस्ते भयम उत्थितम, जिन पुत्रों से तुम्हें भय है ते न दास्यामि, उन पुत्रों को मैं तुमको नहीं दूंगा। कंस समझ नहीं पाया, बंदी गृह में रहना पड़ेगा। कालांतर में एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी इस बालक को लेकर के पहुंच गए हैं कंस के पास, कंस की गोदी में दे दिया। लो भैया, ये देवकी की गर्भ से पैदा हुआ पहला वाला है। क्या नाम रखा? वसुदेव जी कहते हैं कीर्तिमान नाम रखा है। भाई ये तो पहला वाला है ना, इससे मुझे भय नहीं है, मुझे 8वें से भय है। ले जाओ वापस। कंसायानक दुंदुहे, आनक दुंदुभी भगवान महाराज श्री वसुदेव जी जब वापस आए उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो भयंकरः। जिनका चित्त अव्यवस्थित हो वो अगर प्रसन्न भी हो जाए तो समझ लेना संकट आने वाला है। जो अल्पज्ञ हो, जो अव्यवस्थित चित्त वाले हो, जिनकी बुद्धि ठीक न हो, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना कि दुख आने वाला है। सुख की इच्छा मत करना। वसुदेव जी जानते थे, इसलिए कोई प्रसन्नता नहीं हुई। जब लेके चल दिए प्रथम पुत्र को, देवर्षि नारद जी आए, बोले बड़े मूर्ख को। बोले क्या हुआ? बोले क्या किया? बोले पहले को वापस कर दिया। बोले काय को वापस कर दिया? बोले पहले से भय नहीं है। मथुरा के 8 पेड़े लेके आए, एक प्लेट में रखा, गोलाई गोलाई में, उसमें पहला कौन सा है? बोले जे वाला है। फिर प्लेट को घुमाए दे, बता अब बता कौन सा है? बोले रे महाराज पहला वाला 8वां पहला ये क्या है? बोले देवताओं की माया है, तुम नहीं समझोगे। बोले महाराज सबको मार डाले?
देवर्षि नारद ने कहा हम तो ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हारी बुद्धि जो कहे। तो प्रथम पुत्र को बुला करके मार डाला है। और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, हतेषु सट सुबालेषु देवक्या औग्रसेनिना। इस तरह से उग्रसेन के पुत्र औग्रसेनिना कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। जो 7वें की बारी आई, शेष भगवान की बारी आई, तो भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने कहा तो मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा अर्चयिष्यन्ति मनुजाः बलिधूपोपहार भी दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कलयुग में तुम्हारे कई रूप होंगे, कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा तुम्हें, लोग तुम्हारी बड़ी पूजा करेंगे। तो 7म गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब 8म की बारी आई, और जैसे 8म की बारी आई तो वसुदेव जी देव स्वरूप हो गए, देवकी मैया देवी स्वरूपा हो गई। एक बार कंस उधर से निकला तो देवकी के मुखमंडल पर चमकते हुए आभा तेज कांति प्रकाश को देख करके समझ गया कि मुझे मारने वाला सिंह यहाँ पे आ गया है। इसलिए पहरेदारी और बढ़ाए दी, ताले और बढ़िया बढ़िया लगवाए दिए। अब 8म गर्भ की प्रतीक्षा होने लगी है। धीरे धीरे आ रहा है भादो का महीना, भादो का महीना आ रहा है। वह वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि। सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगी हैं, वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया है। याज्ञिक ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड की जो अग्नि शांत हो गई थी वो प्रज्वलित हो गई है। इतना ही नहीं, नद्यः प्रसन्न सलिलाः हरदाजल रुहास्त्रियः। नदियां प्रसन्न हो गई। हरद, हरद माने तालाब, उनमें भी कमल के पुष्प विकसित हो रहे हैं। वृक्षों में पत्ते लद गए, सुंदर सुंदर पुष्पों से सुसज्जित हो गए हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। भाद्रपद महीना आया, कृष्ण पक्ष, तिथि कौन सी है? अष्टमी। दिन कौन सा है? बुधवार। नक्षत्र रोहिणी, राशि वृष। भगवान के प्राकट्य का समय हुआ अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे। जहां वसुदेव देव की काल कोठरी में बंद थे, वहीं अचानक एक दिव्य प्रकाश आया है। और प्रकाश कुंज इतना गहरा था कि वसुदेव देवकी की आंखें बंद हो गई। जब आंख खोली तो क्या देखते हैं कि प्रकाश पुंज एक स्वरूप प्रकट धारण कर चुका है। भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदशौभगम्। अद्भुत बालक। अद्भुत है क्यों? बोले चतुर्भुजम, पहली बार तो 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म। बच्चा पैदा होता है तो 4 भुजा थोड़ी होती है, 4 भुजाएं, चारों में आयुध है। बोले विलक्षणता कहां है? बोले अंबुजे क्षणम। बच्चा जब पैदा होता है तो आंखें बंद होती हैं, लेकिन ये जो बालक पैदा हुआ है, अंबुजे क्षणम अंबुजायाः श्री राधायाः ईक्षणम। अपनी आंखों से आंखों को खोल खोल करके भगवान देख रहे हैं। अंबुज, कमल के समान जिनकी आंखें हैं, उन आंखों के द्वारा भगवान देख रहे हैं। अंबुजे क्षणम, इसलिए अद्भुत है।
वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, देवकी मैया स्तुति करती रुदन करने लगी हैं। भगवान कहते हैं सुनो, मैं अभी तुरंत लीला संभरण करने वाला हूँ, प्राकृतिक शिशु बनने वाला हूँ, और वसुदेव जी से कह दो मुझे गोकुल पहुंचा दे। बभूव प्राकृत शिशु, ऐसा कह करके भगवान तुरंत प्राकृतिक शिशु बन गए, और देवकी मैया ने उठा करके वसुदेव जी के सिर पर रखा, और जैसे सिर पर रखा वैसे हथकड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई, बंदी जन सो गए, दरवाजे खुल गए। बोले हथकड़ियां कैसे कट गई, किसी ने आके काटा? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जीवात्मा का संबंध जब परमात्मा से होगा तो मानव जीवन की जितनी बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, सब स्वतः कट जाएंगी। इसलिए हथकड़ियां बेड़ियां सब कट गई, और लेकर के वसुदेव जी चल पड़े। वसुदेव जी लेके चले तो मंदम मंदम जलधराः जगर्जूह अनुसागरम, धीरे धीरे बादल गर्जना कर रहे हैं, वृष्टि भी हो रही है। अष्टमी का चंद्रमा 16 कराओं से खिला हुआ है, और जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे तो भयानकावर्तशता कुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पते। यमुना मैया में सैकड़ों आवर्त भंवरे टहल रही है। जैसे ही वसुदेव जी ने एक पैर रखा, यमुना मैया भयंकर जल बढ़ा, वसुदेव जी डूबने लगे, और तब तक जलस्तर घट गया है, कम हो गया। एक ने पूछा पानी घट कैसे गया? बोले यमुना मैया अपने पतिदेव का दर्शन करने चली, सो पतिदेव का दर्शन तो हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई, इसलिए यमुना मैया मारे शर्म के नीचे आ गई हैं, और वसुदेव जी पहुंच गए हैं यमुना पार करके गोकुल में। गोकुल में पहुंचे तो सब लोग सो रहे हैं, यशोदा मैया सो रही हैं। श्री वसुदेव जी सीधे प्रवेश कर जाते हैं यशोदा मैया के कक्ष में, और यशोदा मैया की बगल में एक कन्या खेल रही है। वसुदेव जी ने देखा, सो अपने लाला को उठा करके यशोदा मैया के एक तरफ गोदी में लिटाए दिए। बोल नंद के लाला की जय हो, बोल नंद के लाला की जय हो। लिटाए दिए, और जैसे ही लिटाए योग माया को उठा लिया है, और उठा करके अरे भगवान को यशोदा मैया के पास भेज दो, घर से भेजो वहां तक। अरे किधर से जाएंगे ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान योग माया को लेकर के और पहुंच गए हैं फिर से कारागृह में। वसुदेव जी योग माया जैसे पहुंची वैसे हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां बंद हो गई और दरवाजे बंद हो गए, बंदी जन जग गए। बालिका ने रुदन कर दिया है, अष्टम आया अष्टम आया। कंस को पता चला, अपने मुकुट को तलवार को संभालता हुआ दौड़ा दौड़ा आया। देवकी की गोदी में बालिका है, बालिका को छिपा लिया। कंस नहीं माना, उस बालिका को छीन करके जैसे फेंकने का प्रयास किया, बालिका हाथ से छूट गई और सद्यो दिव्याम वरे गता आकाश मार्ग में चली गई। आकाश मार्ग में गई, 8 भुजाओं से अवतरित भई। अरे मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला व्रत 84 में पैदा हो चुका है। ऐसा कह करके योग माया वहां से चली और कहां आई? बोले विंध्याचल आकर के निवास करने लगी है। बोले विंध्याचली मैया की जय हो। इधर कंस की चिंता बढ़ी, उसने पूतना को बुला के उपाय पूछा तो उसने कहा चिंता न करो, आज से 7 दिन के अंदर जितने बालक पैदा भये हम सबको दूध पिवाए के मार डालेंगे। इधर ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ तो नंद बाबा उठे और गए गौशाले में, गायों को प्रणाम करते हैं। यशोदा मैया अभी उठी नहीं तो नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम है सुनंदा। सुनंदा गई यशोदा मैया को जगावे को ताई, सो वहीं ते चिल्लाई, बाबा है गो है गो है गो। बाबा पूछे कहां भय? तो सुनंदा चिल्लाई, लाला भयो, बोल नंद के लाला की जय हो।
नंद बाबा गए यमुना जी में स्नान किए, वहीं पे जल लाए और खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ान को पहने, 12 बंदी पहन ली है, मूछन में इत्र लगाए लिए, काजर लगाए लिए और लगाए के बाद जात कर्म संस्कार करने लगे। बाबा जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उसके बाद नंद बाबा पहुंच गए नंदोत्सव मनाने के लिए। आइए उत्सव मना करके कथा को संपन्न करते हैं, कथा को विश्राम देते हैं। बोल नंद के लाला की जय। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन पुदीने हाथी घोड़ा कौन पुदीने पालकी। 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 नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। प्रेम से सभी लोग ताली सेवा करें। बैठे बैठे भगवान का दिव्य उत्सव चल रहा है। कौन पुदीने लड्डू पेड़ा कौन पुदीने लापसी। 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 छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने बिंदी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। रतन दीने हार दीने गाय ब्यावी हाल की। रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की मैं जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की भाई जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की भय जय बोलो नंदलाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। नंद के आनंद भय जय नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की भय जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय अरे भाई कोई नीचे उतर के पीछे लुकाओ। पीछे पीछे ले जाओ। हरि बोल। हरि बोल। बोल नंद के लाला की। दिव्य नंदोत्सव आरंभ हो। एक बधाई गीत गा के कथा को विश्राम देंगे। और हमारे जो यजमान के 4 पुत्र हैं वो लोग सपत्नीक मंच पे आ जाएं और मंच पे आकर के संगीत वालों को बधाई बधाई बांटिए प्रेम से। अब बढ़िया से भैया थोड़ी सी तबला और खोलो। ये भैया थोड़ी और कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? थोड़ी तबला खुलवा ले। खोल दो थोड़ी सी। बोलो वहां के बेस न खोल भाई तू तेरे कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई
नाच रहे हो? हेलो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई मात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई मात निराली। नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई बेटी बेटा नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। अब हम कथा को ये विश्राम देंगे। हम बोलेंगे बाबा तो बधाई है। हाँ, आप इधर आएंगे। हाँ,
हम कहेंगे बाबा तो बधाई है, तो आप लोग बोलोगे बाबा तो बधाई है। हम कहेंगे मैया तो बधाई है, तो भैया लोग छोड़ के मैया लोग कहेंगी मैया तो बधाई है। हा? भैया लोग को छोड़ के बाबा तो बधाई है, बधाई है, मालूम पड़ रहा है पढ़ाई है। कैसे कैसे विचित्र जीव हैं। 2 बजे से लगातार हम 7 बजे तक लगे, और एक बार हमने कहा थोड़ी जोर से बोल दो बाबा तो बधाई है, कहें बाबा पढ़ाई है? ऐसा मुंह लटकाए लेते हो, ये ध्यान रखना। हाँ, हिसाब किताब सबका बराबर होता है, इसलिए प्रेम से कथा में बैठे जोर से बोलो बाबा तो बधाई है, मैया तो बधाई है, बाबा तो बधाई है, मैया तो बधाई है, बोल नंद के लाला की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। और आज कथा का ये चतुर्थ सत्र संपन्न होता है। यद्यपि नंदोत्सव दिव्य उत्सव होता है, लेकिन इसकी दिव्यता को ये यजमान की कुर्सी पे कौन बैठ गए भैया? और सुनते नहीं हो तो क्या गद्दी पे आके बैठ जाएंगे? सुनने का मतलब क्या है? आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो यजमान की गद्दी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और आज इस कथा में आनंद इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे परम प्रिय श्री ताड़के शरण जी आ गए, और उनके आने से ना आज मेरा जो साहस था वो थोड़ा दुगुना हो गया। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की कथा सुनते हैं ये लोग, हमारी तो सुनते नहीं है। और मैं जानबूझ के आज बैठाया रहा, ये बड़े बड़न की तो सुनते, आज हमारी भी सुन लो। आज हमें अवसर मिला है तो हम काहे बाकी लगाए। बड़े बड़े लोगों की कथा सुनने वाले लोग हैं भाई, तो हमने कहा हम भी आज अपनी कथा सुनाई दें। तो इसलिए हम आज बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्सव दिव्य रहा, और इसी तरह से उत्सव ये नित्य प्रति बढ़ता ही जाएगा। और ये पंचम सत्र की कथा कल होगी, और कल के कथा सत्र के गिरिराज पूजन की कथा सुनाई जाएगी। 56 प्रकार के भोग के दर्शन भी कल होंगे। आप लोग कथा में समय से हमें 2 बजे से और भगवान के 56 भोग तक का दर्शन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती होगी। और हमारे पूज्य ताड़के शरण जी को अंगवस्त्र भेंट करते हुए हमारे यजमान के ज्येष्ठ पुत्र जी, सभी लोग एक बार ताली बजाइए जोर से। आरती करें सभी लोग मिल करके भगवान बालकृष्ण। ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। हाँ, श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। हाँ, बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। ओ गोपिन के प्राणन से प्यारो। गोविंद के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल
पलताऊ को छोटो भैया, पलताऊ को छोटो भैया। हाँ कनुआ कहे के बोलत मैया, कनुआ कहे बोलत मैया। हाँ परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। ये छवि नैनों में धर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजय। हे श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया, श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। हो देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। हाँ तो तरी बोलत मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे। हाँ सखन संग खेलत सुख पावे, सगन संग खेलत सुख पावे। ओ सोहि सुकृति जो इनको धावे, सोई सुमति जो इनको भावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। हे अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हाँ संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयानंद, भवो भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव